कहानी की शुरुआत में ही हम ऋषि नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हैदराबाद आता है स्टीफन रॉबर्ट्स नाम के दो लोगों को ढूंढने के लिए। और वो जिस किसी से भी इन लोगों के बारे में पूछता है तो वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक गैंगस्टर्स हैं। इसके बाद ऋषि स्टीफन रॉबर्ट्स को ढूंढते हुए उनके कई सारे गुंडों के पास पहुंचता है और कोई भी ऋषि को सीरियसली नहीं लेता है। इसके बाद ऋषि को नानू नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि स्टीफन रॉबर्ट के लिए ही काम करता था और ऋषि को पता चलता है कि नानू की एक लौती बेटी नंदिनी बैंकॉक में रहती है। और फिर ऋषि को लगता है कि नंदिनी के थ्रू ही वो अब स्टीफन रॉबर्ट के पास पहुंचेगा। और फिर ऋषि बैंकॉक जाता है और वो नंदिनी से मिलता है और इसके बाद धीरे धीरे ऋषि और नंदिनी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसके बाद ऋषि नंदिनी को उसके पापा से स्टीफन रॉबर्ट के बारे में पूछने के लिए कहता है और फिर नंदिनी अपने पापा को ट्रिक करती है और नानू नंदिनी को स्टीफन रॉबर्ट के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि उन दोनों की फोटो भी वो नंदिनी को दिखाते हैं। दरअसल स्टीफन रॉबर्ट को बहुत ही कम लोगों ने ही देखा था और इसके बाद नंदिनी ऋषि को स्टीफन रॉबर्ट की फोटो दिखाती है और ऋषि भी कंफर्म हो जाता है कि वो जिन लोगों को ढूंढ रहा था ये वही दोनों लोग हैं। इसके बाद एक दिन नंदिनी को ये पता चलता है कि दरअसल ऋषि कोई सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि स्टीफन रॉबर्ट को ढूंढने का उसका एक खास मकसद है और उन दोनों को ढूंढने के लिए ही ऋषि ने नंदिनी से प्यार का नाटक किया था। और ये बात जानकर नंदिनी को बहुत बुरा लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि के साथ उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और उन्हीं में से ही एक थे राजू जो कि ऋषि को हर खतरे से बचाते थे। और ऋषि ने अब स्टीफन रॉबर्ट के साथ जंग छेड़ दी थी। इसके बाद राजू नंदिनी को ऋषि के पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। दरअसल ऋषि के पिता भूपति एक बहुत ही पावरफुल आदमी थे और उनके गांव में अगर कोई भी कुछ गलत करता था तो वो खुद उन्हें सजा देते थे, यहाँ तक कि पुलिस भी भूपति को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसके बाद एक दिन भूपति को ये पता चलता है कि उनके छोटे भाई जयराम के बेटे जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है उसने एक परिवार के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है और इसकी सजा देने के लिए भूपति खुद पुलिस स्टेशन आकर उसे बहुत मारते हैं और वो अपने ही भाई के बेटे को घर से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जयराम अपने बड़े भाई से पहले से ही नफरत करता था और अब उसने अपने बेटे को भी निकाल दिया था, इसीलिए वो अब भूपति से बदला लेने के बारे में सोचता है। तो दूसरी तरफ हम भूपति की पत्नी लक्ष्मी को देखते हैं और वो बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद उन लोगों का बेटा ऋषि घर वापस आने वाला था। दरअसल इस गांव में बहुत वायलेंस था और भूपति और लक्ष्मी नहीं चाहते थे कि ऋषि इस माहौल में पले बढ़े और वो भूपति जैसा बने, इसीलिए उन लोगों ने ऋषि को पढ़ने के लिए बचपन से ही बाहर भेज दिया था और वो लोग चाहते थे कि ऋषि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और वो एक म्यूजिशियन बने। और इसके बाद हम ऋषि को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्टा था और ऋषि की दीपाली नाम की एक गर्लफ्रेंड थी और अब ऋषि को घर वापस जाना है। ये बात सोचकर ही ऋषि डर जाता है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला था कि वो एक बहुत ही सीधी सादी लाइफ जीता है, लेकिन असलियत बिल्कुल इसका उल्टा था। और इसके बाद ऋषि तय करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड दीपाली को अपनी बूढ़ी म्यूजिक टीचर बनाकर अपने साथ लेकर जाएगा क्योंकि भूपति ने ऋषि के म्यूजिक टीचर को अपने साथ लेकर आने के लिए कहा था। और इसके बाद ऋषि बिल्कुल अपना गेटअप बदल के गांव पहुंचता है और भूपति और लक्ष्मी ऋषि को ऐसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ राजू जो कि भूपति के बॉडीगार्ड हुआ करता था वो ऋषि को ऐसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतता जाता है और ऋषि अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी रह रहा था और ऋषि के पेरेंट्स भी अपने बेटे को ऐसे भोला भाला देखकर खुश थे। इसके बाद एक दिन शिमाजी नाम के एक आदमी भूपति से मिलने के लिए उनके घर आते हैं और वो भूपति के साथ कोई बिजनेस करना चाहते थे जो बिजनेस करना भूपति को अच्छा नहीं लगता है और शिमाजी भूपति को घूस देने की भी कोशिश करते हैं और इसके बदले भूपति शिमाजी को सबक सिखाने के लिए उसे बहुत मारते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं जो कि शिमाजी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो ठान लेता है कि वो किसी भी कीमत में भूपति से बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद एक दिन भूपति अपने पूरे परिवार के साथ काली मंदिर में पूजा के लिए आते हैं और दूसरी तरफ शिमाद्री 100 गुंडे भेजता है भूपति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार डालने के लिए
लेकिन इसके बाद ही खतरा देखकर ऋषि अपने असली रूप में आ जाता है और वो अकेले ही उन 100 गुंडों को मार गिराता है। और इसके बाद वो शिमाजी के घर जाता है और वो उसे सड़क पर मारने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिर से ऋषि के परिवार के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो वो उसे जान से मार डालेगा। और दूसरी तरफ भूपति को ये पता चल गया था कि उनका बेटा अब तक उनसे झूठ बोल रहा था और वो भी बिल्कुल उनके तरह ही है और इस बात से वो बहुत गुस्सा थे। लेकिन इसके बाद राजू भूपति को ये समझाते हैं कि ऋषि जैसा है बिल्कुल ठीक है और अगर उस दिन ऋषि नहीं रहता तो उनके पूरे परिवार की मौत हो जाती। इसके बाद ऋषि अपने पेरेंट्स को दीपाली के बारे में भी सब कुछ कह देता है और ऋषि कहता है कि दीपाली एक अनाथ लड़की है और वो दोनों अब हमेशा भूपति और लक्ष्मी के साथ ही रहना चाहते हैं। और आखिर में भूपति और लक्ष्मी ऋषि और दीपाली को अपना लेते हैं और इसके बाद तय होता है कि दीपाली और ऋषि की शादी करवाई जाएगी। लेकिन एक पंडित जी ऋषि के शादी के पहले 2 मंदिरों में पूजा करने के लिए कहते हैं और इसके बाद तय होता है कि एक मंदिर में भूपति और लक्ष्मी जाकर पूजा करेंगे और दूसरे मंदिर में ऋषि जाएगा और ऋषि के साथ उस दिन राजू जाता है और दीपाली भूपति और लक्ष्मी के साथ जाती है। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि शिमाजी अब भूपति से बदला लेने के लिए और भी ज्यादा डिस्परेट होता है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच देता है दुनिया के सबसे महंगे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने के लिए। लेकिन इसके बाद ही जयराम उससे मिलने के लिए आता है और वो अपने साथ एक लोकल खतरनाक गुंडे को लेकर आता है और जयराम कहता है कि वो सब मिलकर अब भूपति से बदला लेंगे। और इसके बाद देखा जाता है कि जयराम भूपति के साथ जाता है और जब सब पूजा कर रहे थे तभी अचानक जयराम भूपति पर हमला कर देता है और वहाँ पर वो गुंडा भी आ जाता है और वो एक एक करके भूपति के सारे बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है। और ये खबर जब ऋषि को मिलती है तो जल्द से जल्द ऋषि और राजू दोनों इस जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऋषि अपने आंखों के सामने अपने माता पिता की लाश देखता है और दूसरी तरफ दीपाली भी ऋषि के बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है। और ये सब कुछ होने के बाद वहाँ पर शिमाजी आता है और वो ऋषि को कहता है कि इन सब के पीछे उसका चाचा जयराम है और जयराम ने एक लोकल गुंडे से ये सब कुछ करवाया था। और शिमाजी ऋषि के परिवार को पूरा बिखरा हुआ देखकर बहुत खुश होता है और आखिरकार वो खुद को भी जान से मार डालता है। और तब से ही ऋषि जयराम और उस गुंडे को ढूंढ रहा था और इसके बाद उसे पता चलता है कि जयराम और वो आदमी स्टीफन रॉबर्ट नाम से अब इल्लीगल बिजनेस कर रहे हैं। और ऋषि स्टीफन रॉबर्ट को ढूंढते हुए ही नानू तक पहुंचा था और इसी दौरान नंदिनी के साथ उसकी मुलाकात हुई थी और ऋषि ने जो कुछ भी किया था वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए। और ये सारी बातें सुनकर नंदिनी भी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो ऋषि को माफ कर देती है और ये तय करती है कि ऋषि को अब बदला लेने में नंदिनी भी मदद करेगी। और इसके बाद नंदिनी अपने पापा नानू से स्टीफन रॉबर्ट के बारे में और भी जानकारी निकालने की कोशिश करती है और नानू को ये समझ में आ गया था कि नंदिनी ऋषि के साथ मिली हुई है, इसीलिए नानू अपने सारे गुंडों को नंदिनी को मार डालने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि नानू के सारे बॉडीगार्ड्स को ऋषि ने पहले से ही खरीद लिया था और अब ये सब नानू के खिलाफ हो जाते हैं। और इसके बाद ऋषि नानू को पकड़ लेता है और उसे स्टीफन रॉबर्ट के बारे में पूछताछ करता है और नानू अपनी जान बचाने के लिए स्टीफन रॉबर्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। और इसके बाद ऋषि नानू की मदद से ही स्टीफन रॉबर्ट को एक जगह पर बुलाता है और उनके लिए जाल बिछाता है। लेकिन इसके बाद ये देखा जाता है कि दरअसल स्टीफन रॉबर्ट तो असलियत में आए ही नहीं थे। उन लोगों ने उनके चेहरे का ही मास्क पहना हुआ अपने दोनों आदमियों को भेजा था और ये लोग काफी खतरनाक है। इसके बाद जयराम उर्फ स्टीफन ऋषि से फोन पर बात करता है और वो कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि ऋषि जयराम को ढूंढ रहा है और इसीलिए उसने अपना नाम बदल लिया और अब तक ऋषि से छुप कर रह रहा था। लेकिन उसने अब ऋषि को हराने का रास्ता निकाल लिया है और वो ऋषि को अपने आदमियों के साथ चुपचाप उनके कहे हुए जगह पर आने के लिए कहता है, क्योंकि जयराम ने राजू और नंदिनी को किडनैप करवा लिया था। और इसके बाद ऋषि उन दोनों आदमियों के साथ अपने ही घर पहुंचता है और वहाँ पर स्टीफन रॉबर्ट ऋषि का इंतजार कर रहे थे और ऋषि के वहाँ पर आने के बाद ही जयराम राजू को मार डालता है
और इसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे गुंडों को एक एक करके ऋषि को मारने के लिए कहता है और ऋषि को वो लोग घायल कर देते हैं। लेकिन आखिरकार ऋषि उन सबको हरा देता है और रॉबर्ट के साथ ऋषि की फाइटिंग होती है और फिर ऋषि रॉबर्ट और जयराम के बेटे को मार डालता है और आखिरकार वो जयराम को ठीक वैसे ही मारता है जैसे जयराम ने ऋषि के पिता भूपति को मारा था और आखिरकार ऋषि का बदला पूरा होता है। लेकिन ऋषि राजू के मौत से बहुत दुखी था और इसके बाद नंदिनी ऋषि को संभालती है और आखिरकार ये देखा जाता है कि नंदिनी और ऋषि अब दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।